सादर नमस्ते। आप सभी को जैसे विदित है कि हम संस्कृत जगत चैनल में प्रतिदिन अपनी कक्षाओं को उपलब्ध करवा पा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में हम महाभारत का परिचय अर्थात उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें श्लोक कितने हैं, उसमें पात्र क्या हैं, उसमें पर्व क्या हैं इत्यादि के विषय में, कौन सा पर्व छोटा है, कौन सा पर्व बड़ा है इत्यादि के विषय में जो हमारे पाठ्यक्रम में है और जिससे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देखिए, हमारा विषय है आज का महाभारत। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। हमारा विषय है महाभारत। महाभारत में पहले तो हम देखते हैं कि महाभारत में क्या है। महाभारत किसकी रचना है, तो ये आप सभी को पता होगा, व्यास। ठीक है, किसकी रचना है, तो ये व्यास की है, जिसको हम कृष्ण द्वापायन या वेद व्यास भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा शायद अभी को कि उसको हम कृष्ण द्वापायन के नाम से भी जानते हैं और प्रसिद्ध वेद व्यास के नाम से भी हम उसको जानते हैं। इनके पिता कौन थे, तो पराशर ऋषि थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था पराशर और माता का नाम था सत्यवती। पल्लव मल्लवों के राजा दासराज द्वारा हुआ था। मतलब कि ये पल्लव जो मल्ल थे, दासराज, उनके पुत्र, मतलब उनसे ही उत्पन्न हुए थे। और इनका स्वरूप क्या था, तो वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, और महाभारत का अपर नाम जो है वो है सतसहस्त्री संहिता। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख श्लोक है वर्तमान में। ठीक है, और इसका अपर नाम जो है वो है सतसहस्त्री संहिता। ठीक है, क्रम देखते हैं इसका। तो क्रम क्या है, व्यास ने वैशंपायन ने जय नाम से पहले जय में कितने थे, 8,000 श्लोक, 8,800 श्लोक थे। ठीक है, और फिर जन्मेजय में कितने थे, जिसको भारत कहा गया, उसमें तो उसमें 24,000 श्लोक थे। ठीक है, फिर जन्मेजय, सौतीय, शौनक, इन तीनों को मिलाकर के महाभारत हुआ। महाभारत में कितने श्लोक हुए, फिर 1 लाख श्लोक हुए। ठीक है, इसमें रस कौन सा है, मुख्यतः तो शांत रस का है, प्रभाव देखा जाता है। और इसकी शैली कौन सी है, तो वो हम बताएं तो इसकी शैली है पांचाली शैली है। ठीक है, शैली 3 प्रकार की होती हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। ठीक है, तो उनमें से पांचाली शैली का प्रयोग इसमें देखा जाता है। महाभारत के पंचरत्न। ठीक है, पंचरत्न किसको माना जाता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम, अनुशासन पर्व। ठीक, अब अनुशासन पर्व का दूसरा नाम विष्णु सहस्त्र नाम भी है, तो उसको भी क्या है, पंचरत्नों में से एक पहला रत्न माना जाता है। अनुगीता, अश्वमेध। ठीक है, अश्वमेध जो यज्ञ होता है उसको कहते हैं। और फिर भीष्म स्वराज और गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भगवत गीता, भीष्म पर्व, इन पांचों को ही क्या है, महाभारत के पंचरत्न के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता किन पंचरत्नों के अंतर्गत आती है, तो हाँ, कौन से पर्व में, तो भीष्म पर्व में। ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता किस पर्व से उद्धृत है, तो भीष्म पर्व से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो क्या है कि
अगला हमारा जो टॉपिक है वो है 18 पर्वों के नाम। तो इनको बहुत ही ध्यान से याद करो आप, ठीक है। 18 पर्वों के नामों को ध्यानपूर्वक याद करो, कौन सा किस नंबर पे है। तो पहला क्या है, आदि पर्व। दूसरा क्या है, सभा पर्व। तीसरा क्या है, वन पर्व। चौथा क्या है, विराट पर्व। छठा क्या है, भीष्म पर्व। पांचवा था वो उद्योग पर्व और छठा था भीष्म पर्व। सातवां है द्रोण पर्व, ठीक है। आठवां है कर्ण पर्व। नौवां है शल्य पर्व। 10वां है सौतिक पर्व। 11वां है स्त्री पर्व। 12वां है शांति पर्व। 13वां है अनुशासन पर्व। 14वां है अश्वमेध पर्व। 15वां है आश्रम पर्व। 16वां है मौसल पर्व। 17वां है महाप्रस्थान पर्व। 18वां है स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। तो ये 18 पर्व थे, इनको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, ये अन्य परीक्षाओं में भी काम आते हैं। तो हम इनको देखते हैं। तो सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांत पर्व, ठीक है। शांत पर्व में कितने श्लोक हैं, कितने पर्व हैं, तो कितने श्लोक हैं, 14,000 श्लोक हैं शांत पर्व में, ठीक है। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है, महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें कितना श्लोक है, 115 श्लोक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा आदि पर्व। आदि पर्व में क्या है, 19 उप पर्व हैं, ठीक है। और 233 अध्याय हैं, जिसमें श्लोक कितने हैं, 9,000 श्लोक हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सभा पर्व। सभा पर्व में क्या है, 22 उप पर्व हैं, ठीक है। और 81 अध्याय हैं। और तीसरा हमारा वन पर्व। वन पर्व में क्या है, 22 उप पर्व हैं, ठीक है। और 315 अध्याय हैं। विराट पर्व में 53 5 उप पर्व हैं, ठीक है। और 72 अध्याय हैं, जिसमें 2700 श्लोक हैं, ठीक है। उद्योग पर्व 10 उप पर्व हैं और 196 अध्याय हैं, ठीक है। इसमें से कि 7100 श्लोक हैं। और भीष्म पर्व 5 उप पर्व हैं और 196 क्या हैं, इसमें भी अध्याय हैं और 6100 श्लोक हैं। द्रोण पर्व में क्या है, 8 उप पर्व हैं और 202 अध्याय हैं, जिसमें से क्या है, 10,000 श्लोक हैं। और कर्ण पर्व जिसका कोई भी उप पर्व नहीं है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पर्व है जिसका कोई भी उप पर्व नहीं है, ठीक है। इसमें अध्याय है 96 अध्याय हैं, 96 और 5,000 श्लोक हैं। और शल्य पर्व क्या है, 2 उप पर्व हैं इसमें और 65 अध्याय हैं, जिसमें से 37 श्लोक हैं। इसी प्रकार से 10वां है सौतिक पर्व और इसमें एक उप पर्व है, 18 अध्याय हैं। इसी प्रकार से पूछा जाएगा स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व में 3 उप पर्व हैं, 27 अध्याय हैं, ठीक है। शांति पर्व में 3 उप पर्व हैं, 364 अध्याय हैं। अनुशासन पर्व 2 उप पर्व हैं और 168 अध्याय हैं। अश्वमेध पर्व में क्या है, 12 अध्याय हैं, प्रायः 4.25 सहस्त्र श्लोक हैं, ठीक है। और आश्रम पर्व में 3 उप पर्व हैं, 31 अध्याय हैं, ठीक है। और मौसल पर्व 8 अध्याय हैं। महाप्रस्थान पर्व 3 अध्याय हैं। स्वर्गारोहण पर्व 5 अध्याय हैं, ठीक है। तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि
18 दिन युद्ध चला तथा 4 सेनापति रहे। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सेनापति रहे। ठीक है, 10 दिन सेनापति भीष्म पितामह रहे। ठीक है, 5 दिन सेनापति द्रोणाचार्य जी रहे। और पूछा जा सकता है कि 18 दिन के उसमें भीष्म पितामह कितने दिन तक सेनापति रहे थे। ठीक है, द्रोणाचार्य जी कितने दिन तक रहे थे। कर्ण 2 दिन तक रहा था, शल्य 1 दिन रहा था। तो 10 5 15, 15 3 18। ठीक है, अज्ञातवास जब बिता रहे थे पांडव, आपको पता होगा विराट नगर में उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। तो उनके नाम किस प्रकार थे। अज्ञातवास में क्या होता है कि उसमें किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि हमारा क्या स्वरूप है, हम कहाँ के राजा हैं। ठीक है, तो उसमें जो नाम थे वो भी पूछता है कभी कभी। जो नाम थे वो क्या थे कि नाम थे जो वो थे, जैसे युधिष्ठिर का नाम क्या था, वैयाद्र पद था उनका। ठीक है, और भीम का जो नाम था वो क्या था, वल्लभ था। और अर्जुन का बृहन्नला अर्थात नाचा नृत्य सिखाने वाला। ठीक है, और नकुल का ग्रंथिक था जो कि गौशाला संभालने वाला। और सहदेव भी वही अरिष्टानेमी गौशाला संभालने वाला। और द्रौपदी का नाम था सैन सैरंध्री, मतलब कि जो रानी की दासी के रूप में रहती। तो आगे हम देखते हैं महाभारत के महत्वपूर्ण आख्यान। तो आपको पता है क्रतुर्वेतनोपाख्यान आदि पर्व से, शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व से, ययात्योपाख्यान आदि पर्व से, शिशुपालोपाख्यान सभा पर्व से, मत्स्योपाख्यान वन पर्व से, नलोपाख्यान वन पर्व से, शिव्योपास्यान वन पर्व से, रामोपाख्यान वन पर्व से, सावित्रोपाख्यान वन पर्व से, अम्बोपाख्यान वन उद्योग पर्व से। महाकाव्य जो इस ग्रंथ के आधार पर लिखे गए हैं, आप जरूर याद रखिए इसको, ये पक्का पूछा जाता है। शिशुपाल वध क्या है, महाकाव्य माघ के द्वारा लिखा गया है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया है। और किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और जो नाटक हैं वो कैसे हैं, इसी के ऊपर घटोत्कच, दूतवाक्यम, कर्णभार, मध्यमव्ययोगम, पंचतंत्रम, उरूढ़भंगम, ये सब क्या है, भास द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, जो घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्ययोगम, ठीक है, पंचतंत्रम, फिर उरुभंगम और अभिज्ञान शाकुंतलम भी महाभारत पे आधारित है, कालिदास द्वारा लिखी गई है। वेणी संहारम भट्ट नारायण द्वारा लिखी गई है। बाल भारतम राजशेखर द्वारा लिखित है। ठीक है, अब हम देखते हैं चंपू के विषय में। तो चंपू में क्या है, चंपू काव्य में नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि महाभारत पे आधारित है। और भारत चंपू अनंत भट्ट द्वारा लिखी गई है। पंचाली स्वयंवर चंपू। ठीक है, पंचाली स्वयंवर चंपू क्या है, नारायण भट्ट द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी परिणय चंपू चंद्र कवि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। साहित्यिक महत्व क्या है इसका, तो इसमें जो गुण है वो ओज, प्रसाद और माधुर्य है। ठीक है, और सबसे मेन बिंदु क्या है, रस, शांत रस है। पूछा जाता है कभी कभी कि महाभारत में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो शांत रस का आते थे। कहीं कहीं वीर तथा विवाद से भी प्रयोग होता है। और रीति
तो रीति है इसकी पांचाली। अलंकार शब्दालंकार अर्थालंकार का मिश्रण है यहाँ पर। ठीक है। छंदों का मुख्यतः अनुष्टुप, परंतु यत्र तत्र अन्य भी प्रयोग हुए हैं। भाषा शैली क्या है? सरल, सुबोध, प्रबो प्रभावोत्पादक शैली है। ठीक है। तो ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा। आप इसको देखिए अच्छे से, आप नोट कीजिए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको याद कीजिए।